हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और जो लोग न्यू जुड़े हैं हमारी वीडियो के साथ, उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान करे आपका नववर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी बाइक के साथ क्या क्या इश्यूज़ चल रहे थे और उसके लिए मुझे कितना परेशान होना पड़ा और कब कब क्या क्या प्रॉब्लम मेरी बाइक में आती रही, उन सबको आप भली भांति से जानते हैं। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस जो ये रॉयल इनफील्ड की 350 मिलिट्री ब्लैक वाला मॉडल है इसके साथ क्या इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे ढंग से पता चल सके कि इस बाइक में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे थे। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि मेरी बाइक में तकरीबन सारे ही जो इसके सेंसर थे और जो इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स थे वो सभी चेंज हो चुके हैं। और उसके बाद भी मेरी बाइक में वो इश्यूज़ वैसा ही था जैसा पहले आ रहा था। तो जब लास्ट टाइम मैं अपनी सर्विस स्टेशन में गया था तो उन्होंने लास्ट टाइम में मेरा जो वायरिंग हार्नेस था उसको चेंज किया था और साथ साथ इसका जो मॉड्यूलेटर होता है उसको भी उन्होंने चेंज किया था। पर उसके बावजूद भी इसमें वो MIL लाइट फिर से डिस्प्ले हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे फिर से अपने सर्विस स्टेशन में विज़िट करने के लिए बोला। तो जब मैं नेक्स्ट डे उनके सर्विस स्टेशन में गया तो उन्होंने फिर से मेरी बाइक को उनका जो डोल टूल था उसके साथ कनेक्ट किया और साथ साथ उन्होंने लैपटॉप भी मेरी बाइक में कनेक्ट किया। और तो उसमें उन्होंने फिर से जैसे मेरी शुरू शुरू में जब बाइक में इश्यूज़ आ रहे थे तो तब जैसे उन्होंने चेन्नई की जो उनकी टेक्निकल टीम होती है उनके साथ ऑनलाइन बाइक को कनेक्ट कर कर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की थी, ठीक उसी तरीके से उन्होंने इस बार ही सारे इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स, वायरिंग और मॉड्यूलेटर और ECU वगैरह चेंज करने के बाद दोबारा से मेरी बाइक को ऑनलाइन कनेक्ट किया इनकी टेक्निकल टीम के साथ। तो उन्होंने फिर इसमें कुछ अपडेट किए हैं जैसे कि इसका मॉड्यूलेटर है और जो इसका ECU है उन दोनों में कुछ अपडेट किए हैं। और तकरीबन ये सारा का सारा प्रोसीजर जो था उनका काम का वो 3 से 4 घंटे तक चला। और 3 से 4 घंटे बाद उन्होंने बाइक को मेरे हैंड ओवर किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक लंबी सी ट्राई मार कर आइए 10 से 15 किलोमीटर की, और फिर हमें बताइए कि बाइक में आपके जो इशू आ रहा था वो रिसॉल्व हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद मैं फिर से बाइक को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर गया। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट की राइड करने के बाद मैं वापस सर्विस स्टेशन आया। उन्होंने फिर से मेरी बाइक में वही डोल टूल और लैपटॉप कनेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने फिर से इसको स्कैन करना शुरू किया। स्कैन में अब कोई भी एरर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। और इस चीज़ को ठीक हुए भी आज तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो कम से कम 10 से 15 दिन का होना ही चाहिए जब आपकी बाइक एक बारी स्कैन होकर या इसके जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह हैं वो चेंज होकर आते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हम किसी भी चीज़ का रिव्यू नहीं दे सकते हैं। तो आज मेरी बाइक को 15 से 20 दिन हो चुके हैं वो सब कुछ जो इसमें काम हुआ है उसको हुए हुए। और अब मेरी बाइक में कोई भी इशू ऐसा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से वो MIL लाइट जलती थी। और जो उसका ABS का भी इसमें फ़ॉल्ट आ रहा था, क्योंकि जब वो शुरू शुरू में मेरे फ़ॉल्ट आना शुरू हुआ था जिसका कोड था P0500। तो अभी जो रिसेंटली मेरे में लास्ट टाइम जो फ़ॉल्ट इसने शो किया था वो वही वाला एरर दिखा रहा था P0500, जिसकी वजह से ABS भी इसका सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। पर जब से इन्होंने इसका मॉड्यूलेटर चेंज किया है, एक्चुअली में मॉड्यूलेटर ही जो आपका ABS होता है उसको कमांड देता है। तो जब से वो वाला मेरा पार्ट चेंज हुआ है उसके बाद से वो MIL लाइट भी आनी बंद हो गई है। और अब बाइक में कोई भी इशू ऐसा नहीं है और ब्रेकिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है अब। जैसा पहले मैं ब्रेक यूज़ करता था तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि बाइक कुछ अब नॉर्मल सा बिहेव कर रही है जब मैं ब्रेकिंग करता हूँ उसकी। पर जब से वो पार्ट चेंज हुआ है अब वो इश्यूज़ आने बंद हो गए हैं। जब मैं ब्रेक करता हूँ तो बाइक बड़ी ही स्मूथ तरीके से एकदम से रुकती है और कोई स्किड वगैरह भी नहीं होती है बाइक। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आप सभी को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिनमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सर्विस स्टेशन वालों को बोल सकते हैं कि जो इसके इलेक्ट्रिक पार्ट हैं वो आप चेंज कर दीजिए सारे, क्योंकि इश्यूज़ उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। इसमें एक्चुअली में 3 एरर कोड आ रहे थे। जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं उनको अच्छे ढंग से पता है कि वो तीनों एरर के किस किस चीज़ के थे और उसके लिए मेरी बाइक में क्या क्या काम हुए हैं। तो जिन जिन लोगों की बाइक में ये इश्यूज़ आ रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सर्विस स्टेशन वालों को मेरी वीडियो रेकमेंड भी कर सकते हैं ताकि वो देख कर अच्छे ढंग से समझ पाएँ
कि मेरी बाइक में क्या इश्यूज़ आ रहे थे और उसके लिए कंपनी ने इसमें क्या क्या काम किया है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ये सभी बाइकों में इश्यूज़ नहीं है, कुछ एक बाइकें हैं ऐसी जिनमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी सर्विस स्टेशन वालों को भी अच्छे ढंग से नहीं पता है कि इसके लिए करना क्या पड़ता है। वो तो अच्छा है कि मैं टेक्निकल लाइन से ही हूँ और मेरी भी वर्कशॉप है, तो मैंने जल्दी से इस प्रॉब्लम को ट्रेस कर कर अपने सर्विस स्टेशन वालों को बोला और उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो अब वो अच्छे ढंग से समझ पाए हैं कि ये प्रॉब्लम किस किस वजह से आ रही है। तो जो भी बाइक्स जिनमें ये प्रॉब्लम है, मेरे सिटीज़ में जो बाइक थी, अब कंपनी वालों ने उनको भी सेटिस्फाई कर दिया है कस्टमर का, और अब उनकी बाइक में वो इश्यूज़ आने बंद हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सर्विस स्टेशन वालों को मेरी वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप देखिए इनकी बाइक में क्या क्या काम हुआ है, और उसके ऊपर फिर वो उसी तरीके से काम करेंगे। तो जो आपके इश्यूज़ आपकी बाइक में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको राइड करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो लोग इस बाइक को ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अब कंपनी ने जो इनके पास शोरूम पे बाइक खड़ी थी उन सब में ये अपडेट कर दिए हैं। अब किसी भी बाइक में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, तो आप बेचिंत होकर ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बाइक चलने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आजकल एक शॉर्ट्स बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अब जो नई वाली बुलेट है उसमें पुरानी वाली बुलेट की तरह दम नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बारी न्यू वाली बुलेट को चलाकर देखिए, आप पुरानी वाली को ना भूल गए फिर कहना। जो मैं तो यही मानता हूँ कि जो टाइम के साथ अपने आप को अपडेट कर लेते हैं वही चीज़ ज़्यादा अच्छी चलती है। तो कहीं ना कहीं बुलेट को भी अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अकॉर्डिंग टू जो हमारी आजकल की और बाइक्स आ रही है उनको देखते हुए। तो जो भी कंपनी ने इसमें अपडेट किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, क्योंकि अब इसकी जो पिकअप है वो भी बढ़ चुकी है और साथ साथ कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो गई है बाइक। इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी जो सीटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। इसकी पिकअप बढ़ गई है, इसमें जो वाइब्रेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिससे आपकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जो कच्चे रोड होते हैं, गड्ढे वाले रोड होते हैं, उनमें आपको ये चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन थी उसकी वजह से बाजू में भी दर्द हो जाया करता था, पर अब जो वाइब्रेशन कंपनी ने इसमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया है वो आपकी राइड को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार बनाने वाला है। तो बेचिंत होकर आप ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं, यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम भी आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ साथ आपको एक और अपडेट भी देना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाला हूँ, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग भी देखने को मिलेगी और साथ साथ कुछ वाटर क्रॉसिंग भी आएगी छोटी छोटी। उसमें आपको थोड़ा बहुत ये भी पता चलेगा कि इसकी ये बाइक कितनी कैपेबल है ऑफ रोड के लिए। और उसमें मैं आपको वो वाले रिव्यूज़ भी देने वाला हूँ कि जब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था इस बाइक के साथ तो मुझे क्या क्या इश्यूज़ फेस करने को मिले। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो कि इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग में क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं या आपकी बाइक कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है वो वीडियो, तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में कि प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर ही वो ताकत है जो मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो कमेंट्स कर कर अपना प्यार मेरी वीडियो को दे सकते हैं। तो ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।